धार्मिक शहर उज्जैन अपनी कई खूबियों के लिए जाना जाता है। यहाँ चौंकाने वाले मंदिर हैं और मूर्तियां हैं। ऐसा ही एक मंदिर है जिसमें भगवान विष्णु की मूर्ति 12 तालों में कैद है। इसकी वजह है मूर्ति का बेशकीमती और उसका अलग रूप होना। मंदिर पर 24 घंटे पहरा होता है। भगवान विष्णु की 4 मुख वाली प्रतिमा की खासियत आइए जानते हैं। शहर के प्राचीन क्षेत्र गढ़कालिका माता मंदिर के पास स्थित विष्णु चतुष्टिका नाम के मंदिर में 4 स्वरूप वाली एक बेशकीमती प्रतिमा विराजित है, जिसमें वासुदेव, संकृष्ण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न भगवान के ये 4 स्वरूप एक ही मूर्ति में दिखाई देते हैं। इसलिए इसे विष्णु चतुष्टिका कहते हैं। 1000 साल पुरानी है ये परमारकालीन विष्णु चतुष्टिका प्रतिमा। भगवान विष्णु की इस महत्वपूर्ण और बहुमूल्य प्रतिमा में चारों ओर मूर्तियों पर जो अस्त्र बने हुए हैं, उन पर हाथ लगाने से ध्वनि निकलती है। पुरातत्व जानकार रमन सोलंकी ने बताया कि विष्णु चतुष्टिका मध्य प्रदेश पुरातत्व विभाग के अधीन है। ये बेशकीमती बहुमूल्य प्रतिमा पुरातत्व की दृष्टि से प्रदेश की धरोहर है। 1000 साल पुरानी परमारकालीन प्रतिमा के अस्त्र से संगीत निकलता है। मूर्ति का आकार 15 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। भगवान विष्णु की ये मूर्ति किरीट, मुकुट, श्रीवत्स, कर्णकुंडल, केयूर, कटक, वलय, यज्ञोपवीत से अलंकृत है। दुर्लभ मूर्ति होने के चलते इसे 12 तालों में कैद रखा जाता है। इसे सुरक्षित रखने के लिए मंदिर के 4 दरवाजों पर हमेशा 12 ताले लगे रहते हैं। पुरातत्व विभाग की अनुमति के बाद ही इसके द्वार दर्शनार्थियों के लिए खोले जाते हैं। हर समय एक सुरक्षा गार्ड यहाँ तैनात रहता है। यह प्रतिमा मध्य प्रदेश शासन के अधीन और मूर्ति एकांतवास में होने के कारण इसकी सुरक्षा के लिए दिन रात 3 सुरक्षा गार्ड लगे रहते हैं, जो 24 घंटे निगरानी रखते हैं। यह पुरातत्व विभाग के कर्मचारी रमेश हिरवे, सुरेश शर्मा, ओम प्रकाश नियमित निगरानी करते हैं। मध्य प्रदेश प्राचीन स्मारक और पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम 1964 के अंतर्गत इसे राजकीय महत्व का घोषित किया गया है। भगवान विष्णु जी की मूर्ति है जिन्हें तालों में बंद किया गया है, क्या कारण है इन सबके? ये विष्णु चतुष्टिका उज्जैन के सबसे प्राचीन गढ़कालिका क्षेत्र में स्थापित है। ये जो प्रतिमा है ये विश्व में सबसे अद्भुत प्रतिमा है। इसके पीछे विशेषता ये मानी गई है कि एक तो सबसे पहले इस प्रतिमा का निर्माण की जो जानकारी मिलती है वह 9वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य जो परमार काल था उसके समीपस्थ यहाँ पर इसकी स्थापना मानी गई है। उसके बाद में इस प्रतिमा की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये बालू पत्थर पर बनी हुई है और इस प्रतिमा पर जो 4 प्रतिमाएं एक साथ स्थापित है उनको कहीं पर भी बीच में से जोड़ा नहीं गया है। एक ही पत्थर पर विशेष कलाकारी के रूप में उनको उकेरा गया है और उसमें सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम, उनके सीधे हाथ पे श्री कृष्ण, उनके सीधे हाथ पे कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और उनके सीधे हाथ पे प्रद्युम्न के पुत्र संकर्षण अर्थात अनिरुद्ध, वो एक साथ विराजमान हैं। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन प्रतिमाओं के हाथ में जो आयुध है, जो उनके अस्त्र शस्त्र है, उसमें प्रथम मुख्य रूप से शंख, चक्र, पद्म, गदा इत्यादि है। जब उनको सिक्के से टंकन किया जाता है अर्थात सिक्के से बजाया जाता है तो उसमें से एक नाद उत्पन्न होता है जिसे सारेगामा पधा निसा ये स्वर हमको सुनाई देता है, जिसकी जानकारी जो हमारे यहाँ संगीतज्ञ लोग हैं उनको होती है। इस वजह से ये प्रतिमा अपने आप में एक विलक्षण है और दूर दूर से लोग को जिससे जानकारी मिल रही है वो यहाँ पर आ रहे हैं और सुरक्षा की दृष्टि से पुरातत्व विभाग ने इसको राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया है और इस प्रतिमा को कोई हानि न पहुंचाए, इसलिए इस प्रतिमा को पूर्ण सुरक्षा के रूप में 7 तालों से इसको बंद किया हुआ है। जो भी यात्री आते हैं उनको बाहर से प्रतिमा के वो लोग दर्शन करते हैं और इसके पीछे मान्यता यह है कि पूरा परिवार एक साथ स्थापित है तो इनके दर्शन करने मात्र से हमारे परिवार में यदि किसी प्रकार का कोई कलह चल रहा हो, कोई संकट हो, कोई विपत्ति हो, बंटवारे की स्थिति हो, तो जो लोग आकर के यहाँ पर दर्शन करते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है और उनके परिवार में जो भी बिखराव की स्थिति वो सब दूर हो जाती है। पूरा परिवार एक साथ एक छत के नीचे आनंद के साथ में रहता है। पंडित गौरव नारायण उपाध्याय, धर्माधिकारी, शासकीय पुजारी है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए उज्जैन से विजेंद्र यादव की रिपोर्ट।